नमाज में दुआ के मकामात। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से मुमलकत सऊदी अरब। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो बराह करम जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमाज में दुआ के मकामात दो किस्म के हैं। पहली किस्म ये है कि नमाज के दौरान ऐसे मकामात जहाँ दलाइल में खुसूसी तौर पर दुआ करने की तरगीब दी गई है और वहाँ दुआ करना मुस्तहब है, तो ऐसे मकामात पर नमाज पढ़ने वाले के लिए अपनी मंशा के मुताबिक लंबी दुआ करना मुस्तहब है। इसलिए अल्लाह ताला से अपनी मनचाही दुआएं करे, दुनिया और आखिरत की जो चाहे खैर व भलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए भी मांगे और मुसलमानों के लिए भी मांगे। पहला मुकाम सजदा। जी हाँ, इसकी दलील ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बंदा अपने परवरदिगार से, अपने रब से करीब तरीन उस वक्त होता है जब सजदे की हालत में हो, इसलिए सजदे में कसरत से दुआएं करो। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है 482 पर। यहाँ एक बात की और मैं वजाहत कर दूँ, जो लोग अरबी नहीं जानते वो गैर अरबी में अपनी ज़ुबान में भी दुआएं कर सकते हैं। दूसरा मुकाम तशहुद। आखिरी तशहुद में सलाम से पहले का मुकाम है। इसकी दलील सैयदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तशहुद सिखाया और फिर आखिर में फरमाया, फिर जो भी मांगना चाहे मांग ले। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मोस्ट ऑथेंटिक हदीस बुखारी और मुस्लिम की। यहाँ से ये पता चलता है कि आप सलाम फेरने से पहले जब दुआएं आप पढ़ चुके हैं मसनून, अपनी दुआएं मांग सकते हैं, इवन अपनी ज़ुबान में भी मांग सकते हैं। तीसरा मुकाम कुनूत वितर है। उसकी दलील इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है कि हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात सिखलाए, मैं उन कलिमात को कुनूत वितर कहता हूँ। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा अअतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक व इन्नहु ला युज़िल्लु मन वालैत व ला युइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। ए अल्लाह, जिन लोगों को तूने हिदायत दी मुझे भी उनके साथ हिदायत अता फरमा, और जिनको तूने आफ़ियत दी है मुझे भी उनके साथ आफ़ियत अता फरमा, और जिनका तू वाली बना उनके साथ मेरा भी वाली बन जा, और जो नेमतें तूने अता इनायत फरमाई हैं उनमें मुझे बरकत अता फरमा, और जो फ़ैसले तूने फरमाए हैं उनके शर से मुझे महफूज फरमा। बिला शुबा फ़ैसला तू ही करता है, तेरे मुकाबले में कोई फ़ैसला नहीं होता, और जिसका तू वाली और मुहाफ़िज़ हो वो कहीं ज़लील नहीं हो सकता, और जिसका तू मुखालिफ हो वो कभी इज़्ज़त नहीं पा सकता। बड़ी बरकतों वाला है तू ए हमारे रब, और बुलंद बाला है। इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही अबू दाऊद में नकल किया है। तो गोया के ये तीन मकामात जो आपकी खिदमत में पेश किए हैं वो आपके लिए मुनासिब है कि इन दुआओं को आप याद कर लें। दूसरी जो किस्म है वो दूसरी किस्म क्या है कि मकामात की जो दूसरी किस्म है, ऐसे मकामात जिनका ज़िक्र नमाज नबवी का तरीक़ा बयान करते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ दुआ की है, लेकिन अपनी दुआ को ज़्यादा लंबा नहीं किया, ना ही उन मकामात के दुआ के लिए तखसीस फरमाई, ना ही उन मकामात में मुतलक दुआएं मांगने की तरगीब दिलाई। ताहम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन जगहों में ख़ुद मुख्तसर और चंद जुमलों में दुआ फरमाई, और वह चंद जुमले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल और साबित हैं, और उनकी दुआओं के जो मखसूस कलिमात हैं या उन दुआओं के जो मकामात हैं वो मंदरजा झेल हैं। समात फरमा लीजिए। नंबर 1, दुआए इस्तिफ्ताह, जो कि तकबीर तहरीमा के बाद और सूरह फातिहा के पहले पढ़ी जाती है।
अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। इस तरह की जो दुआएँ हैं। दूसरा, दौरान रुकू जैसे कि सुब्हान रब्बिल अज़ीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ये भी अल्लाह के रसूल से साबित है। तो ये दुआ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा करते थे, या अल्लाह तू पाक है, हमारे परवरदिगार अपनी तारीफ़ के साथ या अल्लाह मुझे बख्श दे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने नकल किया है, तो आप भी इसको याद कर लें। और ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, और इसको ये ज़रूर याद करें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। रुकू में आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। इसी तरह से इमाम बुखारी ने इस हदीस पर बाब बांधा है, बाब है रुकू में दुआ के बयान का। जो तीसरा मुकाम है, रुकू से उठने के बाद उसकी दलील सैयदना अबी औफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्द मिल समावाति व मिल अर्द व मिल मा शिअत मिन शैइन बअद, अल्लाहुम्मा ताहिरनी बिस्सल्ज वलबर्द वलमा अलबारद, अल्लाहुम्मा ताहिरनी मिन अद्दुनूब वलखताया कमा युनक़्क़ि अस-सौब अल-अब्यद मिन अद-दनस। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नकल किया है। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह तेरे लिए है, या अल्लाह तेरे लिए है हम्द और आसमान और ज़मीन और उनके अलावा जो चीज़ तू चाहे उन सब के भराव के बराबर। ए अल्लाह मुझे पाक कर दे बर्फ़ के साथ, ओलों के साथ और ठंडे पानी के साथ। ए अल्लाह मुझे गुनाहों और ख़ताओं से इस तरह साफ़ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है। तो ये दुआ भी याद कर लीजिए। इसी तरीके से चौथा मुकाम दो सजदों के दरमियान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वर्ज़ुक़नी। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मेरे नुकसान की तलाफ़ी फरमा, मुझे हिदायत दे दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने नकल किया है, और यह हदीस अल्लामा अलबानी ने सही करार दी है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये दुआ पढ़ना लाजमी नहीं है, बल्कि इसके अलावा कोई भी दुआ मांगी जा सकती है, सुन्नत तरीक़े पर अमल हो जाएगा। ताहम जो अल्फाज हदीस में ज़िक्र किए गए हैं उनका एहतमाम अफजल और बेहतर रहता है। और इसी तरह से दौरान क़याम तिलावत करते हुए भी दुआ करना साबित है। अहादीस में दौरान क़याम दुआ का ज़िक्र नफिल नमाज में है, ताहम बाज़ अहल इल्म नफिल नमाज में ज़िक्र शुदा हदीस पर क़यास करते हुए फ़राइज़ में दुआ की इजाज़त भी देते हैं। और उसकी दलील हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी रहमत वाली आयत से गुज़रते तो वहाँ रुक कर अल्लाह से रहमत मांगते, और जहाँ कहीं अज़ाब वाली आयत से गुज़रते तो वहाँ भी अल्लाह से अज़ाब से पनाह मांगा करते थे। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है। इसी तरीक़े से क़ुनूत नाज़िला भी है। हाफ़िज़ इब्न हजर ये कहते हैं कि दौरान नमाज जितनी जगहों पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआ मांगना साबित है, उसका ख़ुलासा ये है कि ये 6 जगहें हैं। फिर आखिर में 2 मज़ीद भी ज़िक्र की हैं। पहली जगह तकबीर तहरीमा के बाद, इसके मुताल्लिक़ से बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा की हदीस है, अल्लाहुम्मा बाअद बैनी व बैन ख़तायाया। दूसरी जगह रुकू से उठकर सीधे खड़े होने के बाद मिन शै के बाद अल्लाहुम्मा ताहिरनी बिस्सल्ज वल बर्द, वो जो हदीस आपको मैंने पेश कर दी है। और तीसरी जगह रुकू के दौरान इस बारे में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में कसरत से फरमाया करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। अल्लाह तो पाक है, हमारे परवरदिगार हमारे रब हमारी अपनी तारीफ़ के साथ या अल्लाह मुझे बख्श दे। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। चौथी जगह सजदे के दौरान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुआ पढ़नी चाहिए क्योंकि यहाँ दुआ करने का हुक्म है। पाँचवीं जगह 2 सजदों के दरमियान, यहाँ अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली जो दुआ आपको। और छठी जगह तशाहुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत और क़िरात के दौरान भी दुआ फरमाया करते थे। दौरान क़िरात आप रहमत वाली आयत से गुज़रते तो रहमत, और अगर अज़ाब वाली आयत से गुज़रते तो अल्लाह से अज़ाब
سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ ان تمام جگہوں میں سے مطلق دعا کے لیے مؤکد ترین جگہ، جو سب سے افضل ترین جگہ ہے نا، وہ سجدے کی حالت اور آخری تشہد کے بعد ہے۔ سب سے زیادہ صحیح اور موضوع جو آپ کو سجدے میں دعا مانگیں گے نا، وہ زیادہ افضل فضیلت والی ہے، اور سلام سے پہلے۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں مانگا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں نماز کا سجدہ یا تشہد دعا کے مقام ہیں، یہ دو دعا کے مقام ہیں۔ نماز کا سجدہ یا تشہد دعا کے مقامات میں سے ہیں۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ نماز میں دعا کا مقام سجدہ اور آخری تشہد میں سلام سے پہلے ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد کر لیجئے دعاؤں کو، اور دعا کرنے میں نماز میں بھی آپ اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے رائے سے بھی نوازیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ممکن ہے کوئی دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ رب العالمین جنت کا حصول آسان کر دے۔ پلیز شیئر دس ویڈیو۔